उन्होंने उस लड़के को छोड़ दिया है, लेकिन हमने नजर रखी हुई है। ये उस लड़के का मोबाइल है। उसकी हर हरकत पर नजर रखोगे तुम और रिपोर्ट देते रहना मुझे। जी बहुत बेहतर। हाँ अजीज, अच्छाई और बुराई की दो कश्तियों के दरमियान फंस गए हो तुम। बहुत तरस आ रहा है तुम पर मेरे प्यारे भाई। अंकल अब्दुल्ला, आप ही बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या करूं, कहां जाऊं मैं आखिर? हर काम में मसलहत होती है, हर काम में मसलहत होती है। मैं कभी आपकी तरह नहीं सोच सकती अब्दुल्ला अंकल। खुशकिस्मत हैं कि हर परेशानी से आजाद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग बाबा के कस्टमर्स हैं? नहीं, हम कस्टमर्स नहीं हैं। हम दुकान के मालिक से बात करने आए हैं। आप उनकी बेटी हैं? जी बिल्कुल। मेरे बाबा, हमारी शॉप जल गई थी, इसीलिए बाबा हॉस्पिटल में। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। शुक्रिया। कैसे आना हुआ? आपके बाबा को किस्तें ना पे करने पर नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा, दुकान खाली करवाने आए थे हम, लेकिन यहाँ तो सब जल चुका है। हालात देख रहे हैं। तो इसके बदले में हमें उनका मकान खाली करवाना होगा। एक मिनट, एक मिनट, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। बताया तो है कि हमारी शॉप जल गई है। बाबा बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। बिल्कुल सुन लिया है मैंने, लेकिन आपके बाबा ने हमारे बैंक से भेजे गए किसी भी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने जवाब न देकर सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हम यहाँ पर आपसे बहस करने के लिए नहीं आए। बराए मेहरबानी आप हमें अपने बाबा के पास लेकर चलें, हम खुद बात कर लेंगे उनसे। बाबा भी हॉस्पिटल में एडमिट है। कोशिश करती हूँ इसका हल निकालने की। क्या करना होगा मुझे? तौबा तौबा, आखिर कौन हो सकता है दुकान जलाने वाला? मतलब फाइक भाई तो एक रहमदिल इंसान है। यालचिन ने हसीबे बहन से पूछा था इस बारे में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मालूम। फरीदे? हाँ, मुझे तो फरीदे की फिक्र है। अम्मी, फरीदे आई है। कैसी हैं आप? खैरियत है ना बेटा? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है ना? इतना सब तो हो गया, अब और क्या बुरा होगा? हाँ मालूम है मुझे। मेरा मतलब था कोई और परेशानी तो नहीं है? तुम भी ना? कुछ नहीं सेवी मापा, थकन की वजह से है शायद। मैं बाबा को आज हॉस्पिटल से ले आऊंगी। इतनी क्या जल्दी है बेटा? अभी वहीं रहने दो उन्हें। बाबा घर आने की जिद कर रहे हैं और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि ले जा सकते हैं। सुलेमान भाई, क्या आप मेरे साथ चलेंगे आज? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं चलूंगा। तफ्तीक, मेरी जैकेट लेकर आओ बेटा। जल्दी जाओ। अजीज साहब, ये फोन गाड़ी साफ करने वालों को सफाई के दौरान सीट के नीचे से मिला था। एक काम करो, अल्तन से कहना कि एक ऐसा ही फोन खरीद के मेरे ऑफिस में रख दे। जी मैं कह दूंगा। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। आपको तो मालूम होगा किस लिए आई हूँ। जी मालूम है मुझे, अभी देता हूं मैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कीमत नहीं बताई आपने। इसकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बगैर कीमत के कबूल नहीं करूंगी मैं। ये तोहफा है और तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। अगर आप चाहें तो अपने हाथों का बना खाना खिला दीजिएगा। ठीक है, ले आऊंगी खाना में। यह आपने बहुत बड़ा काम कर दिया मेरा, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। क्या खबर है? हमें शामिर, मुराद और शुक्रू के बारे में खबर मिली है। सुन रहा हूँ, बताओ, खामोश क्यों हो गए? शामिर और मुराद को शुक्रू ने बुलाया था भाई। दोनों को कदीरगाह की जगह बताई थी मिलने के लिए। तो फिर? उन लोगों का पिछले 3 दिन से कुछ मालूम नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? उनके मोहल्ले में जाकर पता करो, शहर की हर गली, हर कोने कोने में जाकर तलाश करो उन्हें। पता लगाओ कि क्या चल रहा है। मुझे हर कीमत पर मेरा भाई चाहिए। बाबा घर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। अब तुम लोग इतना ख्याल जो रखते हो मेरा। मैं देखता हूँ। अम्मी नीचे है ना, उन्हें ऊपर बुला लेना। हम बहुत परेशान थे आपके लिए, खौफजदा थे। अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा कायम रखे। आमीन। ठीक हूँ मैं। फिरात कहाँ है? वो तो बहुत जिद कर रहा था आपसे मिलने आने के लिए। उसे मैंने ही मना किया। हो सकता है वही हो। कौन आया था? पड़ोसी थे। पुलिस आई थी भाई का पूछने। पुलिस? पुलिस क्यों ढूंढ रही है फिरात को? हसीबे, पुलिस क्यों पूछ रही थी उसका? हसीबे। जिलान, आओ। मैं जानता था कोई बात तो है जो वो हर वक्त गायब रहता है। बाबा, आओ आओ निकम्मे इंसान। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? तुम्हारा बाप मौत से लड़ रहा है और बेटे को आवारागर्दी सूझ रही है। पुलिस क्यों ढूंढ रही है तुम्हें? ये क्या कह रहे हैं आप? पुलिस क्यों ढूंढेगी मुझे? कमरे में चलकर बात करते हैं। रुक जाओ बेटी, यही बात होगी। हुआ क्या है? कोई बताएगा मुझे? फाइक, ये अभी घर आया, थोड़ी देर रुक तो जाओ। चुप हो जाओ। अम्मी पर चिल्लाए मत आप। हाँ भाई, अब तुम जवान हो गए हो। माँ के लिए बाप से लड़ाई करोगे तुम? अगर इतने ही बड़े हो गए हो तुम फाइक, बस करो, बहुत हो गया। हंसी पे तुम चुप रहो। 2 दिन हो गए हैं शॉप को जले हुए, इसने एक कॉल तक नहीं की। हाँ, यानी ये मुझे इस काबिल भी नहीं समझता। मतलब मेरा अपने बेटे पर कोई हक ही नहीं। नहीं, शायद फरीदे ने मुझसे झूठ बोला कि मना किया था इसने। कहाँ थे तुम? हाँ, पुलिस क्यों ढूंढ रही है तुम्हें? आज पहली बार तुम्हारी वजह से मेरे घर का दरवाजा खटखटाया पुलिस ने। बाबा, आप गलत कह रहे हैं। मैं गलत हूँ? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। कब तक तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा मुझे? कब तक तुम बेरोजगारों की जिंदगी गुजारते रहोगे? आखिर कब तक बाप और बहन की कमाई पर पलते रहोगे? शर्म आनी चाहिए। बाबा, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी सूरत भी नहीं दिखना चाहता। जाओ, चले जाओ। फिरात, रुक जाओ। फिरात, दफा हो जाओ नालायक इंसान। बाबा, बाबा बस करें, बैठ जाए। परेशान बस, बहुत हो गया फाइक, बहुत सुन ली हम लोगों ने तुम्हारी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? तुम जिम्मेदार हो इसके। इंतहाई कमजोर इंसान हो तुम, एक नाकाम शख्स हो। अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सके, सब कुछ हार गए हो तुम। कभी पूछा है अपने आप से कि ऐसा क्यों है वो? मैं बताती हूँ, उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जरा सोचो, कभी बाप होने का हक अदा किया है तुमने? सिर्फ अपनी दुकान में कैद रहते हो तुम। अपनी उस दुकान की दीवारों में अपना सर टकराते रहते हो बस। तुम्हारे लिए सब कुछ फरीदे है। दिन हो तो फरीदे, रात हो तो फरीदे। फरीदे के अलावा कुछ और नजर आता है तुम्हें? क्या सिर्फ फरीदे ही एक तुम्हारी औलाद है? फरीदे ही है जिसकी कमाई पर तुम्हारा गुजारा होता है। हसीबे साहिबा, हाँ,
जब ये पैसे लाकर देती है तो उस वक्त तो बहुत अच्छी लगती है ना तुम्हें, तो अब क्यों बुरी लग रही है? फराद को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, खुद कमाना चाहिए। बाबा, अम्मी, आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? खामोश हो जाइए। कितनी फिक्र हो रही है फरीदा साहिबा को। अम्मी मत कहा करो मुझे, तुम्हारी माँ नहीं हूँ मैं। आज के बाद मुझे अम्मी कहकर मत पुकारना, समझी? बस बहुत हो गया, मैं अब थक चुकी हूँ। उस सुहेला के साये और फरीदे की कमाई में बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। फरीदे की रहमदिली में इतने सालों से गुजर बसर हो रहा है मेरा। जैसा तुम्हें इसकी माँ से प्यार था, मुझसे है ऐसा प्यार? बोलो, खामोश क्यों हो फाइक? जिस तरह तुम इसकी माँ की इज्जत करते थे, क्या तुमने इस तरह मेरी इज्जत की है कभी? तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। जिस तरह तुम फरीदे से प्यार से बात करते हो, वैसे कभी फिराद, जान और जलान से बात की तुमने? हमेशा से इस लड़की को मेरे बच्चों पे फौकियत दी। हंसी पे चुप हो जाओ, बच्चों को मत लाओ बीच में। तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। अम्मी बस कर दीजिए, खामोश हो जाइए। चुप नहीं होंगी मैं। तुम जानना चाहते हो ना पुलिस यहाँ क्यों आई थी? अम्मी प्लीज चुप हो जाओ। बीच में मत बोलो तुम। तो सुनो, तुम्हारी दुकान को जलाया गया था। पुलिस हम सब से एक एक करके पूछगछ कर रही है। अब समझे तुम? फराद का भी इसीलिए पूछा उन्होंने, इसमें क्या बुरा हो गया? लेकिन नहीं, ना जानने की कोशिश की, ना किसी से पूछने की। तुम्हें तो मौका चाहिए था और वो तुम्हें मिल गया। सारा कसूर मेरे बेटे पे डाल दिया। जरा भी भरोसा नहीं है तुम्हें मेरी औलाद पर। हमेशा जिम्मेदारी की बात करते हो ना तुम। फाइक, पहले बैंक के पैसे देने चाहिए थे तुम्हें। सोचा भी है कि हम ये कर्जा कैसे उतारेंगे अब? हाँ बाबा, आप परेशान मत हो, हल निकाल लेंगे इसका। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ अच्छी तरह हल निकाल लोगी तुम इसका। अम्मी चुप हो जाइए, क्यों नहीं समझ रही बात को? अपनी आंखें खोलो फाइक और देखो क्या हो रहा है तुम्हारे इतराफ में। बस कर दे अम्मी, चुप हो जाए प्लीज, चुप हो जाए अल्लाह के वास्ते। जो कुछ कहना चाहती है वो आप मुझे कहिए, बाबा को मत कहिए। आप बाबा का ख्याल क्यों नहीं कर रही है? वो बीमार है, दिल के मरीज है। जानती हूँ इन्होंने पेमेंट नहीं की, लेकिन वजह जानने की कोशिश की। घर के नए सोफे ले आओ, पर्दे ले आओ, यहाँ पेंट करवा दो, ये ले आओ, वो ले आओ। क्या करेंगे बाबा? आपके इस दिखावे की वजह से हम पर ये परेशानी सिर्फ आपकी वजह से आई है अम्मी। मेरी वजह से? बंद करो बकवास। जरा देखो तो जबान कैसे चल रही है तुम्हारी। मुझसे बदतमीजी कर रही हो। मैंने तुम्हें क्या इसी दिन के लिए पाला पोसा था फरीदे? ये सिला दिया तुमने मुझे मेरी शफकत का। अम्मी बस करें, अब बहुत हो गया। ठीक है, जा रही हूँ मैं। बाबा बाबा, बाबा आप ठीक जाओ जल्दी से बाबा की दवा लेकर आओ। बाबा मुझे माफ कर दे, बाबा मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। ये लीजिए। ये क्या है? चाय है भाई। हमने पकी हुई चाय मंगवाई थी। ये क्या टी बैग वाली चाय लेकर आए हो तुम? इसे ले जाओ और हमारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। जाओ। ठीक है भाई। जाओ। तुम बताओ अजीज। हाँ। क्या कहना था बताओ। क्या? तो तुम सीरियस हो वाकई? फोन उठाओ फिराद। कहाँ हो फिराद? कहाँ हो तुम? खैर, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं बता रहा मैं। अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम ये क्या है। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूं। अल्तान, क्या समझ सकते हो तुम? जबान पर लाओ या फिर ना लाओ, तुम्हारे साथ जो होना था हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार पहले भी तुम्हें ऐसे देखा था, जब उस रात लड़ाई से वापस आए थे। एक बार फिर वैसे ही नजर आ रहे हो। अजीज, तुम अपने आप से ही सवाल कर रहे हो, ऐसा ही है ना? चलते हैं आप।
भागना चाह रहे हो फिर? एरन, ए लड़के, ताले तोड़ने के माहिर, क्या मसला है? आवाज नीचे करो अपनी। शुक्रू कहाँ है? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? पिछले 2 दिन से कहाँ गायब थे तुम? तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले? तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो सीधी तरह। मैं नहीं दूंगा तुम्हारी बात का जवाब। क्या कर लोगे? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? मैं कुछ भी छुपाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हारा इस सबसे क्या ताल्लुक है? बात सुनो लड़के, तुम हमें शराफत से शुक्रू का बता दो, हम छोड़ देंगे तुम्हें। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? हाँ, मैं सच में नहीं जानता वो कहाँ है, नहीं पता मुझे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। फिरात, कहाँ हो तुम फिरात? कहाँ चले गए हो फिरात? तुम कहाँ चले गए हो? ये यहाँ पर कैसे आया? जैकी, मुझे फौरन मिलना है तुमसे। मैंने तुमसे कहा था भूल जाओ मुझे, और दोबारा कॉल मत करना। लानत हो तुम पे। बैठो यहां। यहां बैठो मेरे पास। खुश आमदीद। कहां थे तुम? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, और तुम्हारी दादी भी। मत किया करो ऐसा काम, बहुत परेशान हो रही थी वो तुम्हारे लिए। बूढ़ी है बेचारी। अगर तुमने उन्हें कोई चोट पहुंचाई हो
खामोश। हमने हमेशा ही बड़ों की इज्जत करना सीखा है, लेकिन कहाँ है वो? अंदर है, कुछ बना रही है मेरे लिए। गुस्सा ना करो मेरे दोस्त। ठीक है तुम्हारी दादी? बेटा आ गए तुम? जी जी दादी, आ गया मैं। ये क्या हो गया तुम्हें मेरे बच्चे? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तुम्हें तो बहुत चोट आई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी, कुछ नहीं हुआ मुझे। परेशान मत हो। तुम्हारा ये दोस्त भी परेशान था तुम्हारे लिए। जी जी ठीक है, जाएं अंदर जाएं। अच्छा ठीक है बेटा। क्या इसमें चीज है? दादी जान, क्या आपने इसमें चीज भी इस्तेमाल की है? सुना नहीं शायद। हाँ कहो सुल्तान। कहाँ है आप? ये बताया, आप घर तो आ रहे हैं ना भाई? क्यों, क्या हुआ? अम्मी फिर से जुनूनी हो गई है। कल होने वाली बर्थडे पार्टी उनके सर पे सवार है, इसलिए इस वक्त बहुत गुस्से में है अम्मी। ओह, तो क्या करेंगे आप? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है। अजीजा, तुम जो करने जा रहे हो उसका पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। बकवास बंद करो, जो एड्रेस बताया उस पे पहुंचो। जल्दी आओ। शुक्रू के पास काम है, इस बार लंबा हाथ मारेगा। गौर से बात सुनो मेरी, इस काम के बाद हमारे रास्ते अलग होंगे। हरगिज़ नहीं, अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। पहले ही पुलिस हमारे पीछे लगी है और कुछ लोग शुक्रू को ढूंढ रहे हैं, मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये आखिरी बार है फराद, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? जैकी को सब मालूम है, उससे मिलो। मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, उसने मना किया है। अच्छा ठीक है, छोड़ो उसे। एड्रेस मिल गया ना? उस दावत की लिस्ट में हमारे नाम है, अच्छे कपड़े पहन कर आना। समझ क्यों नहीं रहे? पुलिस हमारे पीछे है, नहीं आ सकता मैं। जैसा मैंने कहा वैसा करो। हमें इस बार इतने पैसे मिलेंगे कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ, बहुत खा लिया मैंने। आपका शुक्रिया दादी जान। सुनो, तुम्हारे पास कोई टुशी या रुमाल वगैरह है? नहीं? भाई, आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया, अब तो पीछे छोड़ दे मेरा। क्या है ये? तौलिया है भाई, दादी ने इस पर साबुन लगाया है, साफ कर ले इससे। लाओ दो मुझे। भाई भाई भाई, अंदर से कोई कपड़ा लाओ उसके ऊपर डालने के लिए। बेटा, दोस्त चले गए तुम्हारे? नहीं, अभी हम यहीं हैं दादी, थोड़ी देर में जाएंगे। चल दो। अरे ठीक से कवर करो, सर्दी है, कहीं ठंड ना लग जाए इसे। तुम्हें पता है, सर्दी से इंसान मर भी सकता है।
क्या बुरा वक्त था। अब्दुल्ला साहब का घर कहाँ है? वो जो पहाड़ देख रहे हैं ना आप, वहाँ उससे नीचे उतरेंगे तो एक दुकान नजर आएगी आपको। वो पुराना और कीमती सामान बेचते हैं वहाँ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? भाई, अनिता आंटी हाथ में बाउल लेकर आ रही हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ भरा हुआ होगा। कितनी बुरी बात है। तुम्हें तो बस खाने के लिए कुछ चाहिए। बस कुछ ऐसे ही है। तुम लोग साले भाई के पास जा रहे हो ना? जी वहीं जा रहे हैं। अच्छा तो फिर ये लाए जरा मैं पकड़ लेता हूँ। उम्मीद है पसंद आएगा तुम्हें। जी जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कौन है वहाँ? कौन छुप रहा है? फिराज, तुम यहाँ क्या हालत बना रखी है? आंटी मुझे कहीं छुपा लीजिए। क्या हो गया बेटा? तुम क्यों छुपना चाह रहे हो? क्या बात है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूं। वहाँ नहीं जाऊंगा मैं। क्यों नहीं जाओगे? बाबा ने घर से निकाल दिया। तो फाइक ने ये हालत की है तुम्हारी बेटा? बीमारी में तुम्हें इतनी बुरी तरह मारा है उसने। सेहतमंद होता तो क्या करता? मैं बात करूंगी फाइक से। नहीं नहीं, पापा ने नहीं किया ये। फिर किसने किया है? अनीता आंटी आप चली जाएं यहाँ से। चलो मेरे घर चलो, यहाँ नहीं छोड़ सकती। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। बेटा परेशान मत करो मुझे, चलो मेरे साथ आ जाओ। किसी को कुछ नहीं बताइएगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बहनों और माँ को तो बताना बहुत जरूरी है, समझे? आप चली जाएं, छोड़ दे मुझे। अच्छा अच्छा, नहीं बताऊंगी किसी को। चलो आ जाओ आराम से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शुक्रिया। जैस्मीन की खुशबू है। क्या आप बेचते हैं? नहीं। साफलार बाजार जानते हैं आप? बिल्कुल। जब आप बाजार में दाखिल होंगे तो वहां बाएं हाथ पर एक दुकान मौजूद है। वो एक दिन बुलाएंगे आपको। मैं समझा नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? आप किसी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, सच कहूं तो हाँ। कुछ परेशान लग रहे हैं आप मुझे। यहां कोई आया था अभी? अब्दुल्ला साहब आए थे। साहब? मैं समझा वो कि वो पागल है। जी। दरअसल वो एक मजजूब है। बज़ाहिर तो वो पागल नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर का हाल अल्लाह ही जानता है। क्या मतलब इस बात का? यानी इसका मतलब है पागल होना अलग बात है और मजजूब होना अलग बात है।
मजजूब अल्लाह के खास बंदों में शामिल होते हैं, इसलिए ये जो करते हैं वो हमारी अक्ल समझ नहीं पाती। अगर आप जानना चाहते हैं ये क्या करते हैं और क्या सोचते हैं तो आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ भी सकता है। अक्ल हर चीज को समझ नहीं सकती बेटा, इसलिए हमने कभी अब्दुल्ला साहब को तंग करने की कोशिश नहीं की। मैं तो उसे काम से एंटीक शॉप समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं। आप एंटीक्स के बारे में जानते हैं? जी, मेरे वालिदैन इन चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब अभी आराम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। अब्दुल्ला साहब क्यों तलाश कर रहे हैं उन्हें? ऐसे ही, वो मुझे कुछ अलग से लगे तो इसलिए मैं उनके पीछे यहां तक पहुंच गया। बहुत ख्वाब आते हैं ना आपको? मुझे चलना चाहिए अब। चाय तो खत्म कर लीजिए अपनी। फिर किसी वक्त। मुझे इंतजार रहेगा। जरूर होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तौबा है, किस कदर बुरी तरीके से मारा है। बताओ तो फिरात, तुम्हें क्यों मारा है उन लोगों ने? बस ऐसे ही झगड़ा हो गया था कुछ बदमाशों से। बेटा तुम क्यों ऐसे फजूल लोगों के मुंह लगते हो आखिर? हाँ, हालत देखो जरा अपनी। कितनी चोट आई है। तुम्हारे चेहरे का तो नक्शा ही बदल दिया है उन लोगों ने। तुम्हारी माँ को कॉल करके बताना ही पड़ेगा। कितनी परेशान होगी तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाबा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं, कहीं और तबीयत खराब ना हो जाए। बेहतरी इसी में है कि बाबा भी मुझे ना देखें। ठीक है, आज यहीं सो जाओ तुम, लेकिन कल अपने घर जरूर चली जाना। बाप से नाराज होके घर नहीं छोड़ा करते। ओहो हो गया। अच्छा, तकिया और कंबल रख दिया है, आराम से सो जाना। अब मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अनीता आंटी। बहुत शुक्रिया आपका अनीता आंटी। अस्सलाम वालेकुम नजमी भाई। सो रहे भाई, अनीता आंटी ने खाना भेजा है। शायद नाराज है हमसे। नजमी भाई क्या हुआ है? कुछ तो बताएं हमें। चुप करो, मुराकबे में है वो। आपने तो डरा ही दिया साले बाबा, मुझे लगा कोई भूत आ गया है। बेटा अकेला छोड़ दो आज के दिन इन्हें। लेकिन क्यों? क्या आज वही दिन है बाबा? हाँ, वही दिन है। कौन सा दिन? मुझे भी तो बताएं कुछ। जल्दी मत करो, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। बाबा बैठे, कहवा बनाते हैं आपके लिए।
बर्तन धो के सफाई भी कर देंगे हम। शुक्रिया। कोई बात नहीं। कितने साल हो गए इस बात को? 10, तकरीबन 10 साल हो गए इस बात को। पता नहीं चला किसने किया था सब? पता चला था, मगर उनमें वो नहीं था जिसने ऑर्डर दिया था। जानते हैं कहां है वो? अल्लाह ही जाने। इन्हें मिल गया तो? अल्लाह रहम करे। ये लीजिए। शुक्रिया। Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özümden sen gizli gizli. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özümde sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca sinamı yaralar yaroy 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 yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Sinamı yaralar yaroy 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 yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy 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 yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Gönülden gönüle yaroy 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 yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Seher vakti garip garip bülbül öterken, kipriklerin oku yar yar cana batarken, cümle alem uykusunda yatarken, kimseler görmeden yaroy 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 yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli.
Hoyratlar görmeden yaroy 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 Gel gizli gizli Gel gizli gizli